से मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा। तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम पाँच से ज़्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सभी फैसलों में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैच्यूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रखरखाव की देखभाल करता है। देखिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम बार बार कह रहे हैं जेपीसी में किसी चीज का पालन नहीं हुआ। आप जो हमारे अधिकार जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया, आपने उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया। संविधान के अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे परख रहा है। निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमें तो बहुत उम्मीद है, अब देखिए आगे क्या होता है, हमें बहुत उम्मीद है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हर चीज को बारीकी के साथ परख रहा है, बारीकी के साथ देखने का काम कर रहा है। देखिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम बार बार कह रहे हैं जेपीसी में किसी चीज का पालन नहीं हुआ। आप जो हमारे अधिकार जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया, आपने उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया। तो ये पूरी तरीके से और संविधान के अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे परख रहा है। निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पिछली बार की जो सुनवाई हुई सर, उसमें दो बड़े अहम फैसले हुए जो जिस तरीके का ऑब्जेक्शन आप लोग जेपीसी में भी और जगह उठाते आ रहे थे, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो है, अब किस तरीके की आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन दोनों फैसलों में जो सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार रुख रहा, उस रुख से आज क्या उम्मीद है? हमें तो बहुत उम्मीद है, अब देखिए आगे क्या होता है, हमें बहुत उम्मीद है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हर चीज को बारीकी के साथ परख रहा है, बारीकी के साथ देखने का काम कर रहा है। तो सरकार को आज दिया हुआ है मौका, क्या सरकार अपना पक्ष रखेगी? जो है उन्होंने तो एफिडेविट दे दिया है जी, उन्होंने एफिडेविट दिया है। हमारे वकील भी खड़े होंगे, सब लोग, हमने भी काउंटर एफिडेविट दिया है, तो सब चीजें होंगी। आपको लगता है सर कि जो पॉइंट है कि नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखा जाए और दूसरा पॉइंट जो था वो था एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रखने का, इससे कहीं ना कहीं कोर्ट का आपको लगता है कि कोर्ट भी? देखिए, कोर्ट संविधान को विरुद्ध अगर कोई काम हुआ है तो संविधान का संरक्षक, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से देखने का काम करेगा। देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी जवाब आ गया है। जो विंद उठाए गए हैं पिटिशनर्स के द्वारा, एक तो 75 पिटिशनर्स दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जैसे कोई ये इसका कोई होड़ लगी हुई हो आपस में राजनीति को, और ये तो हम लोग लगातार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा। तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम पाँच से ज़्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उसका पहले फैसला कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है। तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड बनाम तमिलनाडु हाई कोर्ट हुआ है, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ। सभी फैसलों में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैच्यूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रखरखाव की देखभाल करता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। वक्फ बाई यूजर की बात की, साहब हमारी मस्जिदें, खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह ले ली जाएंगी, इसका भी जवाब सरकार ने दिया है कि हम वक्फ बाई यूजर जो है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तात्पर्य है कि अगर डीड नहीं भी है, वक्फ बाई यूजर काफ़ी बरसों से उसको किया जा रहा है, तो उसमें अगर वहाँ पे आज भी मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती है, कब्रिस्तान है, अगर वहाँ पे कब्र है, तो उसको केवल इस कानून के पास होने के बाद आप 6 महीने के अंदर भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से
कि वामसी पोर्टल पे आप अपलोड करा दीजिए। कम से कम क्या अगर ये कानून इसलिए संशोधन किया गया कि इस जितनी देश में वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसका सरकार के पास जानकारी हो, और उसकी जानकारी के साथ उसकी जो इनकम हो, कोई जब व्यक्ति या कोई वाकिफ अपना वक्फ करता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि इसकी इनकम से गरीब को, पसमानदा को, ओबीसी को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को फ़ायदा मिलेगा एजुकेशन में, हेल्थ में। आज वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। जहाँ जस्टिस सच्चर ने 2006 में कहा था कि 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है और 12,000 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए, केवल 163 करोड़ है। और अगर आज ये संशोधन किया गया है, इसके सभी वक्फ बोर्ड में राज्यों के हम पसमानदा ओबीसी को 2-2 को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, हम 2-2 महिलाओं को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, तो ये तो प्रोग्रेसिव कदम है। पर्पज केवल यही है कि इस वक्फ के संशोधन में सरकार का ये लागू करने का कि इसका फ़ायदा गरीब और पसमानदा और ओबीसी मुसलमानों को मिल सके, न कि जिस तरह से 16% प्रॉपर्टी बढ़ गई वक्फ की। कैसे बढ़ गई? 2013 में कांग्रेस यूपी की सरकार में सेक्शन 40 लागू कर दिया। सेक्शन 40 संविधान के ऊपर हो गया, आर्टिकल 300A को ओवरराइड करने लगा। तो आज मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद पास्ट में कर चुकी है। वो मानती है कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, तो वो होगा। वक्फ बाय यूजर में भी फ्यूचर में जो भी होगा उसको एक डीड रखना होगा, वामसी पोर्टल पर लाना होगा। तो मुझे लगता है विधिसम्मत कानून है और देश के मुसलमानों के हक में है।